हरि ओम। हरि ओम। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण पृष्ठ क्रमांक 488। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इस जगत का बीज अहम है। जैसे दुख का बीज पाप होता है, वैसे ही जगत का बीज अहम है। इससे तुम निरहंकार पद में स्थित हो। यह सब तुम्हारा ही स्वरूप है, पर भ्रम से जगत भासित होता है। हे राम, जगत का अत्यंत अभाव है। जैसे रस्सी में सर्प का अत्यंत अभाव है, परंतु भ्रम दृष्टि से सर्प दिखता है। और जब विचार रूपी दीपक से देखिए तो सर्प का अभाव हो जाता है। वैसे ही आत्मा में ये जगत भ्रम से प्रतीत होता है। जब विचार करके जगत का अभाव निश्चय करोगे, तब आत्मपद ज्यों का त्यों भासित होगा। जैसे जब वसंत ऋतु आती है, तब सब फूल, फल और डालें देख पड़ती है, और एक ही रस इतनी संज्ञाओं को धारण करता है। वैसे ही तुम जब आत्मपद में स्थित होगे, तब तुमको सब आत्मरूप ही प्रतीत होगा और सब आत्मा ही भासित होगा। हे राम, आदि भी आत्मा ही है और अंत में भी आत्मा ही होगा। पर मध्य में जो जगत के पदार्थ दिखते हैं, उनकी ओर मत जाओ। जो इनको जानने वाला है और जिससे सब पदार्थ प्रकाशित होते हैं, उसमें स्थित हो। ये सब मनुष्य मृग की तरह है। जैसे मरुस्थल में जल जानकर मृग उधर दौड़ते हैं, वैसे ही जगत रूपी मरुस्थल की भूमिका शून्य है और तीनों लोग मृग तृष्णा के जल हैं। उनमें मनुष्य रूपी मृग दौड़ते हैं और दौड़ते दौड़ते हार जाते हैं, कभी शांति नहीं पाते, क्योंकि जगत के सब पदार्थ असत्य हैं। हे राम, रूप, अवलोक और मनस्कार सब मृग तृष्णा के जल हैं। इनको जो सत्य जानता है वह मूर्ख है। ये जगत गंधर्व नगर की तरह मिथ्या है। तुम जाकर देखो, इसको सत्य जानकर क्यों तृष्णा करते हो? इसको सत्य जानकर तृष्णा करना ही बंधन है। हे राम, तुम आत्मा हो, इसकी इच्छा से बंधन में क्यों पड़ते हो? जैसे सिंह पिंजड़े में आकर दीन होता है, पर बल करके जब पिंजड़े को तोड़ डालता है, तब बड़े वन में जाकर निवास करता और निर्भय होता है। वैसे ही तुम भी वासना रूपी पिंजड़े को तोड़कर आत्मपद में स्थित हो, जो सबका अधिष्ठान और सबसे उत्कृष्ट है। जब तुम उस पद को प्राप्त होगे, तब इस संसार की वासना नष्ट होकर आनंद होगा और तुम निर्वाण पद को प्राप्त होकर शांत होगे। परम उपशम ज्ञेय पद को पाओगे और द्वैत भाव मिटकर केवल परमार्थ सत्ता भासित होगी। इसी का नाम निर्वाण है। जैसे कोई मार्ग चलकर तपता आवे तो शीतल स्थान में आकर शांति पाता है, वैसे ये चारों भूमिका शांति का स्थान है। निर्वाण, निरहंकारता, वासना का त्याग और परम उपशम, ये चार भूमिका हैं। निर्वाण, निरहंकारता,
वासना का त्याग और परम उपशम, ये 4 भूमिका हैं। इनसे ज्ञेय में स्थित हो। जब तुम भी इन भूमिकाओं में स्थित होगे, तब दृष्टा, दर्शन और दृश्य की त्रिपुटी का अभाव हो जाएगा और केवल दृष्टा ही रहेगा। हे राम, दृष्टा भी उपदेश जताने के निमित्त कहा है। जब दृश्य का अभाव हुआ, तब दृष्टा किसका हो? केवल अपने रूप में स्थित हो जो शुद्ध है। यह जगत की सत्यता जन्मों को देने वाली है। जो जगत के पदार्थ सुखदायी लगते हैं, वे दुख के देने वाले हैं। इनको विष जानकर त्याग करो। जैसे आकाश में तरोवर दिखते हैं, वैसे ये जगत न होने पर भी भासित होता है। आत्मा में दृश्य नहीं है। एक ही पदार्थ में 2 दृष्टियां हैं। ज्ञानी उसको आत्मा और अज्ञानी जगत जानते हैं।